दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केआर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी को पता है द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु प्रथम प्रश्न पत्र व सेकंड प्रश्न पत्र यानी सामाजिक के लिए जो भाटिया आश्रम के द्वारा डेली टेस्ट आयोजित करवाए जा रहे हैं और साप्ताहिक टेस्ट आयोजित करवाए जा रहे हैं, उनको लेकर टेस्ट सीरीज चल रही थी। तो उसी ही कड़ी में आज अपन बात करेंगे एक और टेस्ट के बारे में। यह टेस्ट आपके प्रथम पेपर के लिए है और सभी सब्जेक्ट वालों के लिए उपयोगी साबित होने वाला है। तो आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी सपोर्ट करें, जिससे कि हम आपके लिए हमेशा नया वीडियो लेकर आ सकें। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए अनुच्छेद 61 का प्रयोग किया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, महाभियोग प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया हेतु प्रस्ताव लाया जा सकता है और 2/3 बहुमत से यह पारित होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने तथा अन्य कारण से रिक्त हो तो उसे उसके पद के लिए निर्वाचन ऐसी रिक्त के कितने दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 माह। यानी अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो पद त्याग कर देता है या उसे हटा दिया है और पद रिक्त है, तो उसके लिए कितने माह के अंदर चुनाव करना आवश्यक है? तो 6 माह के अंतर्गत। और तब तक उस उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में पद पर रहेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, पद रिक्त है, तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो पद पर रहेगा। और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी अगर उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वह राष्ट्रपति पद पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला है, देश की तीनों सेना को सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों, संविधान के क्वेश्चन यानी बाकी सभी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पेपर के लिए संविधान से क्वेश्चन सीधे साधे पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी इतने डीपली क्वेश्चन नहीं बनाए गए, क्योंकि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में संविधान के क्वेश्चन का ये जो अपन का प्रक्रिया है और प्रश्नों की शैली है भी में उसमें थोड़ा बहुत अंतर है, इसलिए इसमें क्वेश्चन थोड़े सरल रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? ये वर्तमान के बारे में पूछ रहा है। तो वर्तमान में स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन मूल संविधान की अगर आपको पूछ ली जाए यानी कितनी स्वतंत्रताएं दी गई थी, तो आपको करना है 7, क्योंकि अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दी गई थी, अनुच्छेद 19(6) यह है, आपको ध्यान रखना है, चिड़िया वाला। इसमें अंतर्गत जो स्वतंत्रता थी उसको हटाकर संपत्ति की स्वतंत्रता थी हटाकर 300 का के अंतर्गत जोड़ दिया गया है, यानी अब वर्तमान में स्वतंत्रताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके आयरलैंड से। आप सभी को पता है अनुच्छेद 37 से जो 51 तक है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और यह आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। अगला है, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण व्यास। इसमें समझाना जैसा कुछ है नहीं। अगला है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो डीपी गुप्ता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, साइबराम और लाल सन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। देखिए, आप चित्रकला के जो चित्रकार हैं विशेषकर उनका ध्यान रख लें और उनको रट लें, तो क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर चित्रकार के नाम से ही क्वेश्चन आता है। सेकंड ग्रेड अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें यही पूछा गया है कि यह चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है। तो विशेष रूप से आप उन चित्रकारों की एक लिस्ट बना लें और रट लें। अगर याद नहीं रह रहे हैं आपको तो उसको एक पेज में लिख लें, परीक्षा से 4-5 दिन पहले उसको रिवीजन कर लें और आपके क्वेश्चन वहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अगला है, राजा सामंत सिंह का काल 1748 से 1764 ईस्वी किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। सामंत सिंह किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर हो जाए नागरीदास। सामंत सिंह नागरीदास उपनाम से प्रसिद्ध थे। और आप सभी को पता है किशनगढ़ चित्रशैली का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह कौन सा है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका प्रसिद्ध क्षेत्र आपके लिए मणिठनी वाला जो क्षेत्र है वह प्रसिद्ध क्षेत्र है।
और बनी ठनी क्षेत्र शैली में, यानी बनी ठनी की अगर क्षेत्र की बात करें तो उसकी मुख्य विशेषता है उसमें नाक में जो वेश आभूषण है वह बनी ठनी यानी किशनगढ़ क्षेत्र शैली की विशेषता है। अगला है मेवाड़ शैली के राणा जगत सिंह के समय प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो साहिबदीन और मनोहर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किस स्थान को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ और मेदपाट। अगला है, भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सनराइज क्षेत्र। अगला, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलुरु की स्थापना 1953 में किस देश के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र में की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला, भारत में औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार वाला उद्योग कौन सा है? तो वस्त्र उद्योग। देखिए ये क्वेश्चन आपके उद्योगों से है और उद्योगों से एक क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में आएगा। तो आप मुख्य मुख्य जो उद्योग है उनकी आप नोट्स बना लें तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है उत्पादन भी और सर्वाधिक क्षेत्र भी यही है। अगला है, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अमर सिंह राठौड़ थे। पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद के लिए चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? तो 21 वर्ष है। अगला, पंचायती राज संस्था महिलाओं को आरक्षण हेतु 2008 में कितना % आरक्षण है? तो वर्तमान में अगर पंचायती राज की बात करें तो 50% आरक्षण है और नगरीय निकायों की बात करें तो 33% आरक्षण है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वासित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान किस जिला में स्थापित है? तो इसका हो जाएगा जयपुर और उदयपुर, 2 जगह है। अगला है, लांगदार क्या है? लांगदार ये धोती पहनने के एक वस्त्र है। यह आपके कक्षा 10 की जो वर्तमान में बुक चल रही है राजस्थान कला संस्कृति, उनमें से क्वेश्चन दिए गए हैं। उस पुस्तक को आप एक बार अध्ययन कर लें क्योंकि राजस्थान कला संस्कृति के लगभग क्वेश्चन आपको उनमें से मिल जाएंगे सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत। अगला है, समुद्र लहर नामक लहरिया मुख्य रूप से किस जिले में रंगा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मेल, खुरी, गोरबंद व छिंदड़ा आभूषण किससे संबंधित है? तो ये ऊंट से संबंधित है। अगला है, मादी कड़कम क्या है? तो यह हो जाएगा आपके पुरुषों के कान का आभूषण है। अगला, निष्कलंक की संप्रदाय जिनकी प्रधान पीठ साबला ग्राम डूंगरपुर में स्थित है, ये इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो संत महावजी। अगला है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो राव सुंदरसेन को। आगे बढ़ते हैं और 27वां क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। 27वां क्वेश्चन है, ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किस विधेयक पर जैविक वीटो का प्रयोग किया गया? तो डाक विधेयक 1986। अगला है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम में, ये परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा आपकी हो जाएगी ड्राइवर की। अगला है, जीव सांख्यिकी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो गाल्टन। और डाल्टन प्रणाली किसने प्रतिपादित की? तो पार्क रस्टन है। तो यह आपके 30 क्वेश्चन थे। आपको हमेशा इसी यूट्यूब चैनल पर प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर दोनों की टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। जब बड़ा पेपर होगा तो 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप सभी साथी हमारा सपोर्ट कीजिएगा। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और जो आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित हो लेकर आते रहेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।